आज मैं आपको भगवत गीता से ली गई भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बताई गई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ, जिसको जानकर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पा सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है, आपको एहसास होता है कि आपने व्यर्थ में ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपकी ज़िंदगी में कोई योगदान नहीं था। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि आपकी परिस्थिति बुरी नहीं है और ना ही आपका भाग्य, बस समय थोड़ा कठोर है और वह भी अस्थायी नहीं है, तो चिंता किस बात की है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं ज्ञानी वह नहीं है जो हर बात जानता है, ज्ञानी वह भी होता है जो तभी बोलता है जब उसे सब पता होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं अरमान उतने ही अच्छे हैं जितने में स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि आपका ईश्वर के प्रति विश्वास और अपने कार्य के प्रति समर्पण ही आपके सफलता का एकमात्र रास्ता है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण नहीं होना चाहिए कि उस रिश्ते में आप धीरे धीरे खुद को खोने लग जाएं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मरने के लिए जन्म लेना। जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, बस विश्वास के साथ उस वस्तु पर लगातार चिंतन करें। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो सोचता है वैसा वो बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि फल की अभिलाषा छोड़कर ही कर्म करने वाला पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तब तर्क नष्ट ही हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब इंसान का पतन शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना परलोक में है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं मेरा तेरा अपना पराया छोटा बड़ा सब अपने मन से मिटा दो, उसके बाद सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ, मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना कोई ज़्यादा। जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। दोस्तों, ये भगवत गीता में लिखी गई भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बताई गई कुछ बातें थी। अगर आप इन बातों पे अमल करते हैं, इन बातों को फॉलो करते हैं, तो निश्चित ही आप एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। कितनी भी परेशानियां आए जीवन में दोस्तों, आप इन बातों को गांठ बांध कर रख लीजिए, आपको कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हो सकता। कौरवों की सेना कितनी बड़ी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों के साथ अर्जुन के सारथी बने हुए थे और कौरवों की सेना के आगे पांडवों की सेना का कोई महत्व नहीं था। बहुत ही कम संख्या थी, कौरवों की सेना के मुकाबले पांडवों की सेना की संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों की सेना का संचालन कर रहे थे, जिसकी वजह से पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, हम इसका पार्ट 2 जरूर लाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक और ऊर्जा से भर देने वाली मोटिवेशनल वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।